बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आज सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर के उन्होंने बहुत बड़ी जानकारी दे दी है और ऐसी जानकारी दी है जो शायद बीएसपी ने कभी भी इस जानकारी को साझा पब्लिक तक नहीं किया था और ना ही मायावती ने किया था। आकाश आनंद कल तकरीबन वही 2 बजे के करीब है, उन्होंने जानकारी अपने एक्स पर पोस्ट की है, यानी ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा कि बीएसपी में भ्रामक जो खबरें चलाई जा रही है, बीएसपी में भ्रामक नंबर चलाए जा रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर चलाए जा रहे हैं, उस पर उन्होंने कटाक्ष भी किया है और उस पर उन्होंने ट्वीट करके लिखा भी है। और एक रोहड़ी घवारी हैं जिन्हें मैंने पहले एक वीडियो में आप लोगों को बताया ही था और आज फिर बता रहा हूं। उन्होंने अपनी राजनीति की जो कैरियर है वो मुझे लगता है बीएसपी में फिट बैठाना चाहती हैं। बार बार वो इल्जाम चंद्रशेखर आजाद पर लगा रही हैं। कभी कहती हैं कि मेरे यक्ष थे, कभी कहती हैं कि औरतों की इज्जत नहीं करते और भी तमाम तरीका के आरोप। मायावती जी का एक तस्वीर उन्होंने वायरल किया है जो तकरीबन मुझे लगता है कि 1995-95 का होगा। उस दौर का तस्वीर मैंने जब देखा तो थोड़ा भावुक सा हो गया कि एक लड़की किस तरह से मेहनत कर रही है। आज की बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी और उस समय की 1995 की एक ऐसी लड़की जो घर से निकल करके और बीएसपी के लोगों को इकट्ठा करने की, बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने के लिए मेहनत कर रही है। 1995 की है। वैसे बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी थी। समाजवादी पार्टी बनने से बहुत पहले बनी थी बहुजन समाज पार्टी। तो आपको बता दें कि आज रोहड़ी घवारी ने एक तस्वीर जो शेयर की है, वो तस्वीर ये है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस तस्वीर में डॉक्टर रोहड़ी घवारी बहुत कुछ बता रहे हैं। ये देखिए आप, बहुजन समाज पार्टी यूनिट छटमलपुर, जहां से लोगों ने राजनीति शुरू की है, यानी चंद्रशेखर ने जहां से अपनी राजनीति शुरू की है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी राजनीति लगभग वहीं से शुरू किया था। तो चंद्रशेखर आजाद बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। मतलब ये तो बीएसपी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो अपने पर्सनल के लिए बहुत बढ़िया रास्ते पर जा रहे हैं। और रोहड़ी घवारी ने इस पर लिखा कि जिस उम्र में आदरणीय बहन मायावती जी ने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को बहुजन मिशन मूवमेंट के बारे में समझाया, उस उम्र में आज के एक नेता हैं जो अय्याशी करते हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, कई सारे स्क्रीनशॉट हैं जो रोहड़ी घवारी के हैं। कभी नीच कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं। एक सांसद पर इस तरह से टिप्पणी करती हैं और वो सांसद चुप रह जाता है। इसका क्या मतलब निकले, आप कल्पना नहीं कर सकते। या तो सच होगा और या फिर औरतों के सामने या औरतों से भिड़ना नहीं चाहते होंगे चंद्रशेखर, दोनों में से एक बात तो जरूर होगी। अब आप अंदाजा लगा नहीं सकते कि बार बार इल्जाम कोई लगाता हो और चुप अगर रहा जाए तो इसका मतलब 110% सही भी हो सकता है। जिस उम्र में आदरणीय मायावती बहन जी बहुजन समाज के लिए संघर्ष कर रही थी, उस उम्र में यह घटिया आदमी औरतें बदल रहा था। सोचिए, बिना नाम लिए यह आरोप है, लेकिन आरोप लगाना, नाम न लेना, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। जब कई ट्विटर हैंडल पर और कई पोस्टों में चंद्रशेखर का नाम लेकर के बदनामी करती हैं, तब आप अंदाजा नहीं, पूरा यकीन कर सकते हैं इस पर। और अब काम बहन जी की राजनीति खत्म करने के लिए करता है, यानी अब जो काम वो कर रहा है वो बीएसपी की राजनीति को खत्म करने के लिए कर रहा है।
किस मुंह से यह हमारे महापुरुषों के आंदोलन की बात करता है? बहुजन समाज की हर स्वाभिमानी औरतों को खत्म करने का प्रयास करने वाला महिला विरोधी है। जिसने खुद कभी किसी महिला का सम्मान नहीं किया हो, वो समाज की महिलाओं के सम्मान की रक्षा क्या करेगा? ये डॉक्टर रोहड़ी घवारी हैं और ये भी, मैं इनको पूरी तरीके से बहुजन मिशन मूवमेंट वाली औरत नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी भी नहीं करता। बहुजन मिशन और मूवमेंट को जहां तक मुझे समझ में आता है, वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के अलावा कोई नहीं आगे बढ़ा सकता है। उसके बाद बहुत सारी महिलाएं हैं जो बीएसपी और मानवर काशीराम साहब, बाबा साहब के मिशन को बढ़ा रही हैं, जो दिखावा नहीं करती हैं। जैसे डॉक्टर रितु सिंह, जैसे डॉक्टर इंदु चौधरी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुजन मिशन को आगे तो बढ़ा रही हैं, लेकिन ज्यादा दिखावा नहीं करती हैं। तो डॉक्टर रोहड़ी घवारी को कई बार कांग्रेस, कई बार बीजेपी, कई बार मंदिर में देखा गया। बहुत सारे मंदिरों में इन्हें घूमते हुए देखा गया, पूजा करते हुए देखा गया है। जब इनसे लोगों ने कहा तो इन्होंने कहा, ये मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूं वो करूं। वैसे अच्छी बात है, बाबा साहब ने सबको बराबर का अधिकार दिया। इन्होंने चंद्रशेखर के खिलाफ लिखा है, उससे मुझे दर्द नहीं है और दर्द किसी को भी नहीं होना चाहिए। बहन जी के समर्थन में लिखती हैं, इससे मुझे तकलीफ है। इसलिए नहीं कि ये बहन जी का साथ दे रही हैं, बल्कि इसलिए कि ये बीएसपी में अपनी राजनीति को आजमाना चाहती हैं और बाबा साहब बहुजन मिशन का झूठा नाम लेना चाहती हैं। तकलीफ मुझे इस बात से है। और इस देश का हर वो व्यक्ति जानता है कि मोदी या बीजेपी के जीतने से इस देश में मनुवाद फैला है और फैलता रहेगा। वहीं अगर बीएसपी जीतती है तो अंबेडकरवाद फैलता रहेगा। तो मैं जहां तक ये मानता हूं कि मैं अंबेडकरवादी हूं और आप लोग अब अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कौन हूं। खैर, आपको बता दें कि आकाश आनंद ने एक बड़ी खबर लिखी है। आप लोग मेरी बातों को ये ध्यान से सुने होंगे तो आपको एक ऐसा निष्कर्ष निकला होगा कि जो आपके पीठ पर गुड़ पोत रहा हो उससे आपको सावधान रहना होगा। जो आपको मीठा खिला रहा हो, मिठाई खिला रहा हो, उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि लेकिन मिठाई इतनी खतरनाक होती है कि व्यक्ति की जान ले सकती है। तो आकाश आनंद पर बातचीत करते हैं। लोगों के जो भ्रम थे उसे आकाश आनंद ने दूर कर दिया। दरअसल आपको बता दें, लोगों ने एक भ्रम फैलाया था कि बीएसपी में जुड़ने के लिए अपना नंबर दीजिए, पर्सनल बायोडाटा दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ना है, आईटी सेल हूं और तमाम फलाना जगना करके बातचीत हुई। उस पर आकाश आनंद ने आज सोशल मीडिया एक्स पर आकर के क्लियर कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है, चलिए हम समझते हैं। साथियों, पिछले कुछ समय से कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा बीएसपी आईटी सेल के नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की अपील की जा रही है, जिसमें आपके नंबर सहित बाकी निजी जानकारियां मांगी जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ हैंडल्स मेरे नाम को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह से भ्रामक और असत्य है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी में आईटी सेल जैसी कोई संस्था या व्यवस्था मौजूद नहीं है। बीएसपी एक मिशनरी आंदोलन है जिसमें करोड़ों समर्पित कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर पार्टी से जुड़े हैं और मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम सभी को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है कि पहले पार्टी की कमेटियों को मजबूत किया जाए और फिर कैडर कैंप्स के माध्यम से संगठन और आंदोलन को उधार दिया जाए। हम बहन जी की इस कार्यशैली को अपना आदर्श मानते हैं और मानते हैं कि कैडर कैंप ही संगठन की असली ताकत है। पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम भी हम
इन्हीं माध्यम से करते हैं। ऐसे फ्रॉड अकाउंट से आप सभी सावधान रहें। जय भीम, जय भारत। तो आकाश आनंद ने ट्विटर एक्स पर ये जानकारी देकर के भ्रामक खबरों को फैलाने वाले से लोगों को अपने सतर्क कर लिया है। मतलब बहुत सारे लोग एक्स पर, यूट्यूब पर जगह जगह आकाश आनंद टीम इंडिया लिखते थे, आकाश आनंद सपोर्टर लिखते थे, उसके बाद जानकारियां लोगों के पर्सनल लेते थे। तो इस तरीके की जानकारियों को भी आकाश आनंद ने लोगों तक पहुंचा करके बहुत अच्छा काम किया है। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।